पूरे देश के लोग इस समय एक सवाल बार बार उठा रहे हैं कि चुनाव चल रहा है राज्यों में, राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियां कर रही हैं, वहां बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ना लोग मास्क में होते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना ही नेता वहां से कोई मास्क लगाने को कहते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहते हैं। आपकी सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया भी तो कह दिया कि पंढरपुर में मतदान के बाद लॉकडाउन शुरू होगा। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों को भी एक बड़ा मैसेज देने के लिए एक नई पहल करने की जरूरत थी? जब पूरी दुनिया में ऑनलाइन एग्जाम होने लगा, ऑनलाइन रिजल्ट आने लगे, रैलियां ऑनलाइन कर देते या चुनाव प्रचार का कोई नया तरीका निकालते जिसपे पार्टियां आपस में बात कर लेती कम से कम एक बार। देखिए, आपने देखा हो कि महाराष्ट्र के अंदर जितने ग्राम पंचायत के चुनाव थे या बाकी जो चुनाव होने थे उसको बहुत टाला गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन जो जुडिक्शन इलेक्शन कमिश्नर का है वो जुडिक्शन इलेक्शन कमिश्नर का है, उन्होंने ये इलेक्शन टालना नहीं टालना उनके हाथ में था। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने तो ये टास्क फोर्स हमारी जो है उनसे कहा है कि जरा आप आईसीएमआर और डब्ल्यूएच से संपर्क में आइए और ये भी जानने की कोशिश करिए कि देश भर में चुनाव चल रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी और सारे नेता भी जा रहे हैं, वहां पे कोरोना का इतना संक्रमण नहीं हो रहा है जितना मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि महाराष्ट्र की इम्यूनिटी लेवल अचानक कम हो गई है, या फैक्ट जरा फाइंड आउट करिए कि क्या रीजन है कि बाकी के राज्यों में लाखों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, वहां लोग इफेक्ट नहीं हो रहे और महाराष्ट्र और मुंबई में क्यों हो रहे हैं? या जो टेस्टिंग किट जो आ रही है उसके ऊपर भी फाइंड आउट कीजिए कि क्या रीजन है। रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। इल्जाम लगाने का कोई सवाल में खुद ही दे दिया था ना, लेकिन अगर किसी राज्य में टेस्ट ही 35,000 हो रहे हैं, उसमें 5,000 पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो उसका कारण भी पता लग रहा है ना कि क्यों 5,000 पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ही 35,000 है 24 घंटे में। नहीं, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, उसके अलावा भी जो है जिस एरिया के अंदर संक्रमण नहीं पहुंचा था वहां भी अगर टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे भी आते हैं। और आप देखिए कि जो रैलियां अभी वेस्ट बंगाल में हुई, केरला में हुई या सारे राज्यों में हुई, तो वहां पे अभी आप देखने जाएंगे तो वहां केसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक प्रश्न चिन्ह एक सर्वसाधारण आदमी के नाते मेरे दिमाग में, मैं कोई इसका कोई स्पेशलाइज साइंटिस्ट या डॉक्टर तो हूं नहीं, तो मैंने वही टास्क फोर्स से कहा कि आप जरा संपर्क में आके ये भी मालूमात करिए कि ये क्या रीजन हो सकता है और इसके हम क्या करें कि इसको कर्व कर सके। क्योंकि आज हमारे पास फैसिलिटीज थी, लेकिन इसी तरीके से संक्रमण बढ़ता तो आने वाले दिनों में हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में थोड़ा वक्त भी लगता। इसलिए अभी हमने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लाए इसके साथ जो है बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं। पिछले हफ्ते ही हमने जो है मुंबई शहर के अंदर 4 बड़े जंबो फैसिलिटीज हम शुरू कर रहे हैं जो महीने भर में खड़ी हो जाएगी और 5,500 के करीब यानी 5,300 बेड्स रेडी रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगा 70% बेड्स में, बाकी 200 जो होंगे उसमें आईसीयूज लगाए जाएंगे। तो ये सारी तैयारियां करने का भी हमें वक्त मिलेगा। असलम साहब, जाते जाते जो है बाकी के राज्यों को भी थोड़ी सी अपने आप में तैयारी करने का पॉलिटिकल बहस पे जाऊं उससे पहले पॉलिटिकल प्रवक्ताओं से सवाल पूछूं। एक चीज और, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि फेलियर को छुपाने का तरीका होता है लॉकडाउन? हालांकि हमें दिख रहा है कि और राज्यों में भी हो सकता है अब महाराष्ट्र के बाद हिम्मत पड़ जाए कि वो भी वैसा ही लॉकडाउन करें जैसा आपने किया है। रोहित जी, हमने डे 1 से जब पहला वेव आया था और ये सेकेंड वेव, ना तो हमने कोई टेस्टिंग कमी की, ना तो हमने डेथ रेट छुपाया। हमारी सरकार की यही कोशिश रही कि हम आखिरी जो आदमी इससे पीड़ित होता है उसका इलाज कर सके, और जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से आई थी उसको हमने तंतोतंत पालन किया और हमने उसको भुगता, जबकि हमारा मन नहीं था लॉकडाउन उस तरीके से लगाने का। लेकिन आज आपको बता देता हूं जाते जाते कि आने वाले 15 दिन में जहां जहां भी इसका खिलवाड़ हुआ है, अभी मैं आपके एक प्रवक्ता वहां बैठे थे उनका सुन रहा था, जिस तरीके से योगी जी ने अपने ही राज्य में कोरोना को दावत देने का बहुत बड़ा एक पैमाना खोला था। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ऐसे सारे राज्यों में जिन्होंने अपनी जवाबदारी सही तरीके से नहीं ली, डिस्टेंसिंग की, उन सबको जो है इस दौर से गुजरना होगा और वो सोचे कि आगे वो किस तरीके से अपना लॉकडाउन और बेहतर कर सकते हैं।